क्या कभी आपने ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे हैं जहां पे आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए एनकरेज किया गया था? दोस्तों, ऐसे एड्स को लीड जनरेशन एड्स कहते हैं, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं थ्रू फेसबुक, दैट इज मेटा एड। वेलकम टू MCTA मार्केटिंग कोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों मेटा एड्स फॉर लीड जनरेशन एंड माय नेम इज शशांत रामकृष्ण महातो। दोस्तों, डायरेक्टली फेसबुक एड्स में जंप करने से पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। दैट इज द रिक्वायरमेंट बिफोर एक्चुअली क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट इनसाइड मेटा एड्स, एंड दोज रिक्वायरमेंट्स आर, पहला तो है फेसबुक बिजनेस पेज होना आपका बहुत ही जरूरी है दोस्तों। फेसबुक बिजनेस पेज नीड्स टू बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो एक्टिव एट द सेम टाइम। एक्टिव यानी क्या? आपने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन उस फेसबुक पेज में आप पोस्ट नहीं करते हैं, आप उस फेसबुक पेज के लाइक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, इंगेजमेंट नहीं आ रहा है उस फेसबुक पेज में, तो होगा ये दोस्तों, फेसबुक को ऐसा लगेगा कि आपने ये पेज जो बनाया है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए बनाया है, इससे किसी का भी हेल्प नहीं हो रहा है फेसबुक के इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए आपको फेसबुक का जो पेज है उसे एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। सो दिस इज वन ऑफ माय फेसबुक प्रोफाइल जिसे मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए बनाया था। मेरा एक और प्रोफाइल है दोस्तों, ऐसे दो प्रोफाइल है, तो मैंने एक जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए बनाया था। तो आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो है ये पर्सनल अकाउंट है जिसे आप ऐड एज फ्रेंड कर सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस पेज बनाते हैं, बिजनेस पेज बनाने के लिए आपको 9 डॉट्स में यहां पे जाना होता है, पेजेस में जाके क्रिएट पेज में जाके आप वो पेज बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो पेज नहीं बनाए हैं तो प्लीज बना के रख दीजिए, क्योंकि आज का जो ये सेशन है ये एड्स के ऊपर है। पेज बनाने के बाद आपका जो पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे हमारा ये पेज आपको दिख रहा है, MCTA, वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू ट्रेन यू 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। सो जैसे हम एक्टिवनेस दिखाते रहते हैं, आप ये देख सकते हैं, ऐसे पोस्ट हम रेगुलरली करते रहते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट ने कुछ अचीवमेंट की है या फिर कभी कोई स्पेशल इवेंट आ गया तो उससे रिलेटेड हम कोई पोस्ट करते रहते हैं, आप ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं एक्टिवनेस। एक्टिवनेस इन योर फेसबुक पेज इज वेरी नेसेसरी। देन एक एड बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपके टारगेट ऑडियंस को जानना, यानी आप किससे एड दिखाने वाले हैं। अगर आप किसी रैंडम पर्सन को एड दिखाएंगे तो रिजल्ट्स भी रैंडम ही आने वाले हैं। इसीलिए तो आपको ये देखना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है किस एज का है, किस डेमोग्राफी का है, कौन से लोकेशन का है, क्या उसका इंटरेस्ट हो सकता है या नहीं, जो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी। आपके पास अगर कंटेंट रेडी है, दैट इज इमेज, वीडियो एंड एड कॉपी। अगर आप इमेज या कैरोसेल ऐड कर रहे हैं तो इमेज आपके लिए कंपलसरी है। देन वीडियो ऐड करोगे तो वीडियो तो जरूरी है ही। एंड एड कॉपी क्या होता है? एड कॉपी यानी इस वीडियो ऐड और इमेज ऐड के ऊपर और नीचे देखिए हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन या प्राइमरी टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट होते हैं। अगर आप तैयार करके रखते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप AI से भी तैयार कर सकते हैं। देन लीड फॉर्म, अगर आप कोई फॉर्म बनाने वाले हैं तो उसमें क्वेश्चंस क्या रखेंगे वो भी आप सोच के रखिएगा, ताकि आप जब ऐड बनाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि वहां पे क्या लिखना है, क्या पूछना है आपके टारगेट ऑडियंस से आपको फॉर लीड फिल्टरेशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है तो भी आप लीड जनरेशन वाला एड बना सकते हैं। ये एक सीक्रेट है वैसे जो आपको मैं बताने वाला हूं। प्राइवेसी पॉलिसी के अल्टरनेटिव के लिए हम फेसबुक का पेज का लिंक यूज करने वाले हैं, बट हर बार इसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक छोटे बजट के लिए काम कर रहे हैं सो देन इट इज ओके, फेसबुक को समझ में आता है। लेकिन आप एक बड़े बजट के लिए काम कर रहे हैं, बड़े ऑडियंस के साथ, लार्जर ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिंक इज कंपलसरी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल। जब आप facebook.com में आ जाए तो आपको करना ये है, आपको जाना है इस 9 डॉट्स में और यहां पे ढूंढना है एड्स मैनेजर। यस, एड्स मैनेजर। देखिए एड्स मैनेजर मुझे मिल गया है, मैंने पहले से इसे ओपन करके रखा है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। एड्स मैनेजर कुछ इस तरीके से एड मैनेजर का विंडो आपको दिखता है। इसे आप प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हमारे कोर्सेस में पढ़ सकते हैं, बट आज का जो वीडियो है ये डेडिकेटली आपको लीड जनरेशन इसमें कैसे करना है वो सिखाना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक क्रिएट बटन दिखेगा। देखिए क्रिएट का बटन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट के बटन पे आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जैसे आपको अवेयरनेस करना है, क्या ट्रैफिक करना है, इंगेजमेंट करना है, लीड जनरेट करना है,
ऐप प्रमोशन करना है, सेल्स करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड जनरेशन, इसलिए मैं लीड सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप इसमें ट्रेन हो जाए तो आप अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट जैसे और भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ लीड जनरेशन, लीड्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे लीड कैप्चर करने में आसानी हो। देन यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ये एक बल्कि टूल है दोस्तों, तो कभी कभी लोड होने पे थोड़ा टाइम लग सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखता है कैंपेन नेम, न्यू लीड कैंपेन। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके फॉर MCTA लिख देता हूँ। देन इसके बाद है बाइंग टाइप यानी यहाँ पे दो टाइप्स रहते हैं, एक होता है ऑक्शन, एक होता है रिजर्वेशन। ऑक्शन यानी आप बिडिंग कर रहे हैं, रिजर्वेशन यानी मैं फिक्स पैसा दूंगा ऐसा आप बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऑक्शन अभी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते फेसबुक को अच्छी तरीके से रन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट स्ट्रेटजी, कैंपेन के बजट में आपको ऐड करना है या एड सेट के बजट में। तो देखिए कैंपेन लेवल पे अगर बजट आप सेट करोगे तो जितने भी आप एड सेट बनाने वाले हो यानी उसके अंदर कुछ ब्रांचेस बनाने वाले हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई रीजन के लिए ऐड कर रहे हैं तो कैंपेन में हो सकता है आप मुंबई एडवर्टीजमेंट ऐड करें, बट एड सेट में लोकेशन आप बाइफरगेट कर सकते हैं, जैसे थाने हो गया, घाटकोपर हो गया, वाशी हो गया। ऐसे बाइफरगेशन के लिए आप एड सेट यूज करेंगे। और कैंपेन में मान के चले आपने 1000 रुपीज ऐड किया है तो तीनों एड सेट में वो पैसा बराबर डिवाइड होगा। तो अभी के लिए आप एक एक करके ही ऐड करें, यानी एक कैंपेन बनाए, एक एड सेट बनाए और एक ऐड बनाए। क्योंकि अगर आपने मल्टीपल उसमें एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे मल्टीपल एड सेट बनाना शुरू कर दिया, मल्टीपल ऐड बनाना शुरू कर दिया, तो होगा ये आने वाले वक्त में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले, वन आफ्टर अनदर अप्रोच ले। ओके, सो यहां पे हम कर रहे हैं एड सेट बजट, क्योंकि मुझे कैंपेन बजट में मुझे अभी एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, मैं एड सेट में ही सारा बजट एक्टिवेट करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, क्योंकि फेसबुक ये नहीं जानता है कि आप प्रो लेवल पे हो या बिगिनर लेवल पे हो। तो अभी के लिए आप बिगिनर लेवल पे हो ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वही स्टेप्स मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए ईजी साबित हो। तो अभी के लिए आपको करना है एड सेट बजट को एक्टिवेट, कैंपेन बजट को एक्टिवेट मत करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे वाले स्टेप। यहाँ पे A/B टेस्टिंग भी दी गई है। A/B टेस्टिंग यानी अगर एक ऐड नहीं चला तो दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा ऐड का वर्जन कौन सा होना चाहिए, ये आपको समझ में कब आएगा, जब आप एक अच्छी खासी एड्स बना ले, रन कर ले, तभी जाके आपको ये पता चलेगा अच्छा ये नहीं चला तो वो चलेगा, वो नहीं चला तो वो चलेगा। ऐसे बाइफरगेशन के लिए आपको इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। अब आते हैं दोस्तों स्पेशल ऐड कैटेगरी में। मान के चलते हैं आपका ऐड कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी से बिलोंग करता है। लाइक अगर आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सेल कर रहे हैं, हाउसिंग सेल कर रहे हैं, सोशल इशू के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है। अभी के लिए मैं इसे स्किप करता हूं और आपको भी रिकमेंड करता हूं कि अभी के लिए जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए तब तक स्किप करके रखिए। अभी मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूं। हमने क्या किया देखिए, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। कैंपेन का नाम चेंज किया, यहाँ पे ऑक्शन किया, यहाँ पे बजट में एड सेट बजट किया एंड देन हिट नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है एड सेट नेम। एड सेट नेम में अभी के लिए मैं यहाँ पे मुंबई ऑडियंस ऐड करूँगा, मुंबई ऑडियंस। सो दोस्तों आपका ऑडियंस कुछ भी हो, आप कोई भी नाम लिखिए, इसमें हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखिए, जो भी आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें लिखिए। ये कोई चेक करने वाला नहीं है, ये आपके लिए बनाया गया है। आप जो भी लिखोगे आपके अंडरस्टैंडिंग में वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। देन इसके बाद कन्वर्जन लोकेशन इंस्टेंट फॉर्म, क्योंकि हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं, इसलिए इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पे पेज का नाम मैं अभी चेंज करूंगा क्योंकि मल्टीपल पेज मैं हैंडल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा MCTA, दैट इज मार्केटिंग कोर्सेज ट्रेनिंग अकेडमी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव एक्सेप्टेड मेटा लीड एड टर्म्स फॉर दिस पेज, तो हमने एक्सेप्ट पहले से ही करके रखा है। परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स हमें चाहिए, वरना आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। तो अभी के लिए आपको क्लिक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, जिसे मैं पहले से ही क्लिक कर चुका हूँ। कॉस्ट पर रिजल्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, वैल्यू भी
चेंज कर सकते हैं, जो अभी आपको नहीं करना है क्योंकि आप अभी फर्स्ट लेवल पे हो। फर्स्ट लेवल पे इतना ही कीजिए, नाम चेंज कीजिए, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म रखिए, फेसबुक का पेज चेंज कीजिए। देन यहाँ पे आता है डिलीवरी टाइप। डिलीवरी टाइप कैसा होना चाहिए, तो अभी के लिए स्टैंडर्ड है और इसे आप सिलेक्ट या एडिट नहीं कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए इसे। देन इसके बाद आता है डायनामिक क्रिएटिव, जो ऑफ है अभी। डायनामिक क्रिएटिव यानी क्या, तो पेज से जो भी क्रिएटिव उसे मिल रहा है वो उसी के इर्द गिर्द अपना कंटेंट बनाएगा। ये कब जरूरी होता है, जब आप मल्टीपल एड्स रन कर रहे हो, जैसे 100 ऑफ एड रन कर रहे हो और आपको रैंडमली कोई भी कंटेंट चलता है जो आपके पेज में अवेलेबल है। तो अभी के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। देन आते हैं बजट एंड शेड्यूल। देखा आपने यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल देखो एक्टिव है। अगर मैं इसे कैंपेन लेवल पे एक्टिव करता तो क्या होता, देखिए अगर मैं कैंपेन लेवल पे इसे एक्टिव करता तो यहाँ पे देखिए बजट एंड शेड्यूल यहाँ आ जाता और ये वहां से गायब हो जाता। तो लेट मी शो यू इनसाइड दिस, सी लाइक यहाँ पे आप उसे एडिट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कहा था कैंपेन में जाके यहाँ पे इस लेवल पे एड सेट बजट को ही एक्टिवेट करना है। इसलिए मैं इसे एड सेट बजट में ही एक्टिवेट कर रहा हूँ ताकि मैं एड सेट में जाके ही इस बजट को चेंज कर सकूँ। तो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 200 रुपीज। इफ यू आर न्यू देन 200 रुपीज पर डे इज गुड। देन यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑडियंस में जाके ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ऑडियंस को कि मुझे इंडिया में नहीं दिखाना है, कनाडा में दिखाना है तो कनाडा में दिखाइए। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहीं से बैठे बैठे आप इंटरनेशनली एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। मैंने एक ऐड बनाया था जो लंदन में चला था, एक ऐड बनाया था जो कनाडा में चला था, दुबई में चला था। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज के एड्स भी मैं रन कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको यहां से बता सकता हूं कि आप मल्टीपल लोकेशंस के भी ऐड कर सकते हैं, बट आपका उतना बजट है तो ही, वरना मत कीजिएगा। तो अभी के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं मुंबई, ताकि मैं मुंबई में ही इसे ऐड कर सकूं। और कनाडा को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं कनाडा को यहाँ से डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मुंबई रीजन सिलेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो मल्टीपल लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, लाइक न्यू दिल्ली, लाइक पुणे एंड माय बर्थ प्लेस नागपुर। तो हियर वी गो। आप मल्टीपल सिटीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो लोकेशन का रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं, करंट सिटी कर सकते हैं, या रेडियस अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन इसके बाद रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, मतलब अगर उस सिटी में किसी अन्य व्यक्ति, सो रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स मतलब क्या होता है कि आप इंटरेस्टेड लोग, यानी उस सिटी में जो इंटरेस्ट रख रहा होगा उसको भी वो ऐड दिखा सकते हैं। हालांकि वो किसी और सिटी से है, मान के चलते हैं कि कोई न्यू दिल्ली से मुंबई में ट्रैवल कर रहा है और उसको भी आपको ऐड दिखाना है मुंबई के लिए, तो आप वो दिखा सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ मुंबई ही सिलेक्ट किया है और उससे रिलेटेड किसी का इंटरेस्ट है तो वो कहीं पे भी हो उसको वो ऐड दिखेगा। तो अगर आप इसे टिक करोगे तो ही, वरना नहीं। तो अभी के लिए मैं इसे टिक कर रहा हूं दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं, सजेस्ट एन ऑडियंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूड कस्टम ऑडियंस है। अगर आपके पास पहले से ही कोई कस्टम ऑडियंस रेडी है, यानी आपके वेबसाइट में कोई व्यक्ति आया था उसको वापस से आपको ऐड दिखाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नाउ आफ्टर चेंजिंग द लोकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू रिक्वायरमेंट। यहाँ पे टू रन एड्स इन इंडिया यू नीड टू डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमारी ऐड कोई सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं इसे अनटिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिव्यू रिक्वायरमेंट, आप टिक करना चाहे तो टिक कर सकते हैं, वरना यहाँ पे अनटिक भी आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फिर ऑडियंस में, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ ऑडियंस में। यहाँ पे लोकेशन के बाद उनका एज आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या वो कस्टम ऑडियंस है क्या। कस्टम ऑडियंस यानी क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट में कोई आया था उसे ही आपको ऐड दिखानी है, वो आपकी कस्टम ऑडियंस हो गई। एज आप बाइफरगेट कर सकते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम एज आप रख सकते हैं यहाँ पे, अभी के लिए मेरे लिए ठीक है ये एज। जेंडर आप डिफाइन कर सकते हैं, मान के चलते हैं कि आप कोई ऐसी ऐड बना रहे हैं जो वुमन स्पेसिफिक है या मेन स्पेसिफिक है, तो आप वहां पे भी बाइफरगेट कर सकते हैं। देन डिटेल टारगेटिंग, यानी मान के चलते हैं कि मुझे सिर्फ बिजनेस ओनर्स को ये ऐड दिखाना है जो नए हैं, नए। डिटेल टारगेटिंग यानी नई ऑडियंस, इंक्लूड पीपल हु मैच दिस, तो मुझे अभी बिजनेस ओनर्स को ये ऐड दिखाना है। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स को जो जॉब स्पेसिफिक है, यानी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ के वो जॉब देखना चाहते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड दिखाऊंगा। एंड उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्ट यहाँ पे आते हैं, तो कितने इंटरेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप मल्टीपल इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपका बजट है। तो मैं यहाँ पे आपको टिप देना चाहूँगा यहाँ पे कि हमेशा ध्यान रखिए इंटरेस्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट है उसी को सिलेक्ट करें।
तो यहाँ पे मैं अभी स्मॉल बिजनेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड स्टूडेंट्स को अभी सिलेक्ट किया रैंडमली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपका ऑडियंस सेट हो गया। अब बात आती है कि आपको इसे दिखाना कहाँ है, प्लेसमेंट। तो अलाउ लिमिटेड स्पेंड टू एक्सक्लूड प्लेसमेंट, या फिर आप मैनेज भी कर सकते हैं प्लेसमेंट्स को। सो यहाँ पे देखिए, विल ऑटोमेटिकली शो एड्स इन प्लेसेस वेयर पीपल आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड, या फिर आप इसे हाइड करके, या फिर आप सिर्फ इसे लिमिटेड लोगों को ही दिखा सकते हैं। सो कंट्रोल इज इन योर हैंड कि आप किसे दिखाना चाहते हैं, कहाँ दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलाउ लिमिटेड स्पेंड टू एक्सक्लूड प्लेसमेंट, अप टू 5% ऑफ योर बजट इज स्पेंड फॉर ईच एक्सक्लूडेड प्लेसमेंट व्हेन इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैं अलाउ कर रहा हूँ। तो प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत सारे प्लेसमेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, ये भी एक प्लेसमेंट है। ऐसे बहुत सारे प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, व्हाट्सएप, थ्रेड जैसे प्लेसेस में भी आप ऐड दिखा सकते हैं। सो आफ्टर प्लेसमेंट आपको करना है क्लिक नेक्स्ट में, जहां हम एक्चुअल ऐड बनाने वाले हैं। नाउ वी आर इन एड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू लीड ऐड, तो इसे मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, आप नाम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। देन पार्टनरशिप ऐड, क्या ये एक पार्टनरशिप ऐड है, क्या आप किसी के साथ कोलैब करके ऐड कर रहे हैं? सो अगर आप चाहे तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आइडेंटिटी, क्योंकि हमने पहले से ही पेजेस को सिलेक्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे पहले से ही पेज वो सिलेक्टेड है, और उस पेज के साथ अगर आपने इंस्टाग्राम अटैच किया हुआ है देन इट विल शो दैट एज वेल। एंड डोंट यू वरी एट ऑल, अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं भी है फेसबुक में, तो भी फेसबुक का ऐड बनाने के बाद आपका जो ऐड है वो इंस्टाग्राम में भी दिखाया जाएगा विद द नेम ऑफ फेसबुक पेज। देन इसके बाद ये पूछ रहा है ऐड सेटअप कैसा होना चाहिए, तो हमें अभी क्रिएट ऐड करना है। यस, क्रिएट ऐड करना है, या फिर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी चूज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड क्रिएटिव हब मॉकअप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्रिएट ऐड कर रहा हूं। देन इसके बाद सिंगल इमेज है, वीडियो है, कैरोसेल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास रिक्वायर्ड कंटेंट होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे देखिए वो कंटेंट है। तो इमेज आपके पास होना जरूरी है, या फिर वीडियो, या फिर कैरोसेल के लिए इमेजेस। तो यहाँ पे मल्टी एडवर्टाइजर एड्स टिक है, क्योंकि आपका एड हो सकता है किसी और एडवर्टाइजर के साथ भी एट द सेम टाइम डिस्प्ले हो इन दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट। तो इसे टिक करना बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहता है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन है कि आप पर्टिकुलर एड के बाद उस पर्सन को कौन सा फॉर्म दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंट फॉर्म है, क्योंकि डेस्टिनेशन हमने इंस्टेंट फॉर्म चूज किया था, इसलिए इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ से क्रिएट फॉर्म कर सकते हैं ताकि हम नया ही फॉर्म बना ले। तो क्या आपको उनसे उस फॉर्म में फिलअप करवाना है, तो इस फॉर्म का नाम मैं दे देता हूँ डेमो फॉर्म फॉर मेटा एड क्रिएशन फॉर लीड जनरेशन, सो दैट माई कॉलीग्स विल ऑल्सो नो दैट ये फॉर्म हमने डेमो पर्पस के लिए बनाया था बाय शशांक महातो। यस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म टाइप क्या रखना है, मोर वॉल्यूम या हाई इंटेंट। मोर वॉल्यूम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास फॉर्म फिलअप आएगा, हाई इंटेंट यानी वही लोग आएंगे जो उस फिल्टर से होके गुजरते हैं। जैसे यूज फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल in and submit on a mobile device, add a review step that give people a chance to confirm their info। ये एक फिल्टरेशन है, तो अभी के लिए मैं मोर वॉल्यूम रख रहा हूँ दोस्तों। एंड रीच क्रिएटिव भी है, लाइक होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विद दिस फॉर्म दैट इंटीग्रेट योर कंपनीज इमेज एंड मैसेजिंग इंक्लूडिंग एन ऑप्शनल अबाउट अस, प्रोडक्ट डिटेल एंड रिव्यूज सेक्शन। तो अभी के लिए मैं मोर वॉल्यूम ही रख रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है फिल्टरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं मोर वॉल्यूम पे ही जा रहा हूँ। फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी, ऑप्टिमाइज्ड या मैनुअल, यानी मेटा विल टेलर द फॉर्म टू ईच पर्सन फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। मैनुअल यानी यू सिलेक्ट फॉर्म एलिमेंट दैट यू वांट टू बी टेलर्ड टू ईच पर्सन। तो आपको क्या आपके व्यूअर्स को दिखाना है वो आप यहाँ पे टेलर्ड कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑप्टिमाइज पे ही रख रहा हूँ। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको हेडलाइन में क्या रखना है ताकि लोग आपका फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी फिलअप करें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर जस्ट अ डेमो। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने ऐड किया है, इंडियाज टॉप मोस्ट ट्रेनिंग अकेडमी। सो दिस इज जस्ट फॉर डेमो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो पैराग्राफ या लिस्ट में भी बाइफरगेट कर सकते हैं आपके
फॉर्म को। देन इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड क्वेश्चन। आप चाहे तो ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर, जिप कोड यहाँ पे देखिए पहले से ही अटैच्ड है। आप चाहे तो इसे डिलीट या ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जिप कोड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर रहा हूँ, तो देखिए फॉर्म फिलअप यहीं तक होगा, ईमेल, फुल नेम एंड फोन नंबर। आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, चूज ऑप्शन 1 और 2। आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, ताकि आपको समझ में आए, यही आपको समझा रहा हूं। मैंने अभी ये क्वेश्चन इसीलिए ऐड किया है ताकि आपको समझ में आए कि ये काम कैसे करता है। अगर आप रियल टाइम में कोई ऐड बना रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं व्हाट इज योर बजट। तो आप एक बजट का लिमिट सेट कर सकते हैं, लाइक 20 lakhs to 40 lakhs, 40 lakhs to 60 to 1 करोड़। ऐसे ऑप्शंस आप उन्हें दे सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप MCTA का कौन सा ब्रांच विजिट करना पसंद करेंगे, तो हमारे पास अभी वाशी में ब्रांच है, घाटकोपर में ब्रांच है एंड अंधेरी में भी ब्रांच है। तो आप कौन सा ब्रांच विजिट करना पसंद करेंगे, तो मैं यहाँ पे वो बोल सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल चूज ऑप्शन, जैसे विच लोकेशन इज नियर टू यू। लाइक हम ऑप्शन रखेंगे वाशी, घाटकोपर, अंधेरी। सो यू कैन चूज बिटवीन दिस ऑप्शंस। तो कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब इससे होगा ये, लीड फिल्टर हो जाएंगी और मेरी वाशी की टीम एक्टिवेट हो जाएंगी अगर आपने वाशी का फॉर्म फिलअप किया है, मेरी घाटकोपर की टीम एक्टिव हो जाएंगी अगर घाटकोपर का फॉर्म फिलअप किया है, और मेरी अंधेरी की टीम एक्टिव हो जाएंगी अगर आपने अंधेरी का फॉर्म फिलअप किया है। जब आप इससे मोस्ट कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ यही क्वेश्चन मुझे पूछने हैं, तब आप नेक्स्ट की बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए मैंने बोला था ना आपको कि प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आता है, क्योंकि हमारे पास वो वेबसाइट है इसलिए मैं वेबसाइट का प्राइवेसी लिंक ऐड कर रहा हूं। सो दिस इज आवर वेबसाइट। आप कभी भी इसे विजिट कर सकते हैं जब भी आप चाहे। प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना, जहां पे आपको 100% गाइडेंस मिलने वाला है आपके प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर, एंड प्लस वेरियस नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आने वाली है। सो अभी जाके mcta.co.in को विजिट कीजिए और हमसे कनेक्ट कीजिए ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग को और भी प्रैक्टिकल वे से समझ पाए। तो हम इस वेबसाइट में जा रहे हैं एंड यहाँ पे दिस इज मी, आप देख सकते हैं ये मैं हूँ। एंड जैसे स्क्रॉल करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे हमारे वेबसाइट में। नीचे आपको प्राइवेसी पॉलिसी दिख सकता है। मैं प्राइवेसी पॉलिसी का ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से एंड यहाँ जाके इसे पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, डोंट यू वरी एट ऑल, आप फेसबुक पेज का जो लिंक है उसे ही प्राइवेसी पॉलिसी के जैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कस्टम नोटिस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक वी विल कॉल यू ऑन बिजनेस आवर्स मंडे टू फ्राइडे ओनली, लाइकवाइज। अभी मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इसे ऐड भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ एंड लास्टली यहाँ पे आप उन्हें कहाँ डाइवर्ट करने वाले हैं, आपकी वेबसाइट में या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर में। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे अटैच्ड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग वेबसाइट में जाए क्योंकि मेरे पास पहले से उनका नाम और नंबर, ईमेल आईडी आ चुका है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कीजिए। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का एड्रेस ऐड कर दूंगा, यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी को ऑफ कर दूंगा। यस, सो दिस इज अवर वेबसाइट एड्रेस, ताकि वो पूरी वेबसाइट देख ले। क्योंकि मेरे पास उनका नाम और नंबर तो आ ही गया है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा वेबसाइट देखे, गो थ्रू करे और ज्यादा जानकारी ले। तब तक का मैं अपने काउंसलर्स को वो नाम और नंबर, ईमेल आईडी जो है उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वो भी तैयार हो जाए उनको कॉल करने के लिए। सो यहाँ पे मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ। सारी डिटेल मैंने ऐड कर दी थी। ओके, डिस्क्रिप्शन में थैंक यू, यू ऑल सेट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थैंक्स फॉर योर डिटेल्स, वी विल कॉल यू शॉर्टली, लाइक दैट। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट। अभी के लिए मैं इसे ही ऐड कर रहा हूँ एंड पब्लिश। शायद यहाँ पे कोई एरर है, देखते हैं। एरर, कभी कभी आपको एरर भी आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट में, डोंट वरी एट ऑल। डिस्क्रिप्शन, यस डिस्क्रिप्शन, साइन अप नाउ, एक छोटा सा एरर है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड नहीं किया था, यानी आप जब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म देखेंगे उसके ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ लिख के आता है जो यहाँ पे मिसिंग था, दैट इज साइन अप नाउ मुझे लिखना था। सो यहाँ पे वो रिकमेंड करता है आपको फेसबुक कि यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, इसे सुधार दीजिए। तो सुधार दिया तो हो गया मेरा एरर सॉल्व। तो यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट एंड पब्लिश, दैट्स इट। सो ये हमारा फॉर्म रेडी हो चुका था दोस्तों। अब हम बनाएंगे ऐड जो आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ दिखेगा ऐड क्रिएटिव में।
ये ऐसे नंबर ऑफ फॉर्म्स भी हमने पहले से ही क्रिएट करके रखे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड क्रिएटिव, कैन यू सी दैट, ऐड क्रिएटिव। सो यहाँ पे हम बनाएंगे एक सिंपल, यहाँ पे इमेज ऐड है। सो मैं अपने पेजेस में जाऊंगा, पेजेस में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं आई एम यूजिंग दिस इमेज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने इमेज यहाँ पे सिलेक्ट की है उसका रेशियो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है। अभी के लिए मैं यहाँ पे डेमो 1 ऐड कर रहा हूँ, डेमो 2 ऐड कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू हाउ इट विल लुक लाइक। डेमो 3 यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ like this and you can change it as well whenever you want। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 हमने ऐड किया था, बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज्वाइन MCTA फॉर प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। हेडलाइन में चेंज कर रहा हूँ दैट इज कॉन्टैक्ट अस राइट नाउ। सो इसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम चीज ऐड कर रहा हूँ दैट इज ज्वाइन MCTA फॉर प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। एंड देन अभी इसका प्रीव्यू देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे प्रीव्यू में डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 लिख के आ रहा था, अब डेमो 1 में ज्वाइन MCTA फॉर प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस राइट नाउ एंड देन डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन MCTA फॉर प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिख के आ रहा है। और ये इमेजेस जो है आप चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं इफ यू वांट। तो जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाए इंस्टेंट फॉर्म में एंड एडवर्टीजमेंट में, आपने जो भी ऐड किया था, जो भी कंटेंट ऐड किया था, देन हिट पब्लिश। सो अभी हम इसे पब्लिश करने जा रहे हैं एंड हियर वी गो, हमने पब्लिश कर लिया सक्सेसफुली, हमने ये ऐड बना लिया। अब फेसबुक हमें कुछ चीजें रिकमेंड कर सकता है, जैसे आप इसका बजट ऐड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। सो जैसे आपको कंफर्टेबल हो तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, वरना इसे आप क्लोज भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन। एंड क्योंकि मैं मल्टीपल ऐड रन कर रहा हूं दोस्तों, इसीलिए अभी के लिए, क्योंकि ये डेमो ऐड बनाया था आपको समझाने के लिए, इसे मैं अभी कैंपेन को ऑफ कर रहा हूं ताकि मेरा जो बजट है वो यहाँ पे स्पेंड ना हो, क्योंकि इसे हमने सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए बनाया था। सो आई होप सो ये प्रैक्टिकल सेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एंड अभी आपके लिए मेरे पास एक क्विक टिप है ताकि आप जब भी एडवर्टीजमेंट करो तो आपको बेनिफिट मिले। सो दोस्तों, पोस्ट लॉन्च चेकलिस्ट ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप लीड जनरेट करेंगे तो सिर्फ लीड जनरेट करना ही मेन मोटिव नहीं है, उसे सेल भी करना है। जैसे आप इस लीड जनरेशन से लीड जनरेट तो कर लोगे, लेकिन उसको कन्वर्ट भी तो करना है। इसीलिए ये चेकलिस्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, दैट इज फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। दोस्तों, बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी, लेकिन क्या बहुत सारी लीड्स आने से ये पॉसिबिलिटी होती है क्या कि वो कन्वर्ट होगी? तो इसीलिए क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा। भले ही आपको कम लीड आए, लेकिन क्वालिटी की लीड आए, इस पे फोकस कीजिएगा। इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं, लाइक लीड डाउनलोड करके उन्हें टाइम टू टाइम फॉलो करते रहिए, कॉल करते रहिए, ताकि वो आपसे कम्युनिकेट करते रहे। देन A/B टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल कभी कभी कोई क्रिएटिव काम नहीं किया, कभी कभी कोई ऑडियंस काम नहीं किया, देन चेंज इट एंड अगेन रन दैट सेम कैंपेन। चेक करते रहिए कि कॉस्ट पर लीड कितना जा रहा है, हो सकता है कभी कम कभी ज्यादा जाए, लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी आ रही है तो उसे मेंटेन रखिए। देन फ्रीक्वेंसी चेक होता है। फ्रीक्वेंसी चेक इज नथिंग बट, क्या कभी एक ही व्यक्ति को बार बार ऐड दिखाई दे रही है क्या? तो फ्रीक्वेंसी में 1.5 1.3 अगर आ रहा होगा तो उसे 1 पे मेंटेन करके रखिए। ये आप कर सकते हैं अगर आप A/B टेस्टिंग या कंटेंट अच्छे से बनाते हैं तो। देन कमेंट मैनेजमेंट। कमेंट मैनेजमेंट यानी कभी कभी हो सकता है कोई रैंडम पर्सन आपके ऐड में बार बार कमेंटिंग कर रहा है, तो आप उस कमेंट को मैनेज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ऑनलाइन रेपुटेशन जो है वो खराब नहीं होगा। जैसे हमने कहा था दोस्तों आपको कि हम आपको प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आप एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर बन जाए। Want to learn lead generation on Meta, Google and YouTube? Join MCTA and master digital marketing with real projects. Thank you very much. See you there in the next session of MCTA.